नमस्कार, मैं हूं सोनी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। राजस्थान में नरेश बंजारा के अपहरण को 5.5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। वहीं प्रशासन की नाकामी को लेकर जयपुर में 72 दिन से बंजारा परिवार धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार उनकी सुध लेने को तैयार नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर के शहीद स्मारक पर 72 दिन से न्याय के लिए अपना आशियाना छोड़कर बंजारा परिवार अपने मासूम बच्चों के साथ धरने पर बैठा है। जयपुर के विभागों में खा रहा है दर दर की ठोकरें, लेकिन अभी तक नहीं हुई है कोई सुनवाई। मामला 5.5 साल पहले का है। जोधपुर निवासी रीना नाम की लड़की के साथ नरेश बंजारा का रिश्ता तय हुआ। रिश्ता तय होते ही रीना के आशिक शैतान ने नरेश बंजारा का अपहरण कर लिया और आज उन बातों को 5.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक नरेश बंजारा का कोई पता नहीं लगा है। परिवार राजस्थान की राजधानी जयपुर में पिछले 72 दिन से धरने पर बैठा है, लेकिन सरकार व प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। देखने वाली बात ये होगी कि सरकार नरेश बंजारा का पता कब लगा पाएगी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजस्थान की राजधानी जयपुर में और हमारे साथ मौजूद है बंजारा समाज का परिवार, जो पिछले 5.5 साल से दर दर के ठोकरें खा रहा है। किसी ने अपने भाई खोया है, किसी ने अपना बेटा खोया है। आइए जानते हैं पूरा मामला है क्या। जी, आपका सबसे पहले तो मैं नाम जानना चाहूँगा और कहाँ रहते हैं, थोड़ा सा डिटेल से बताइए आप। मेरा नाम गौतम है, मैं जोधपुर का निवासी हूँ, मुख्यमंत्री के गृह नगर से। और हम पिछले 72 दिन से मुख्यमंत्री के गृह नगर से यहाँ आके जयपुर के शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। आज से 5.5 साल पहले मेरे छोटे भाई की रीना नाम की लड़की से सगाई और सावा था। उसका प्रेमी था शैतान ने शादी रोकने के लिए मेरे छोटे भाई का अपहरण कर दिया। 5.5 साल में आज तक मेरे भाई का कुछ भी पता नहीं है। जोधपुर के अधिकारियों से लेकर जयपुर के अधिकारियों तक ऐसा कोई अधिकारी नहीं होगा 5.5 साल में जिसके पास मेरे पापा मम्मी नहीं गए होंगे। सब अधिकारियों के पास फिरने के बाद, काफ़ी राजनीतिक नेताओं के पास, मुख्यमंत्री के पास, सारे अधिकारियों के पास फिरने के बाद भी आज दिन तक हमें न्याय नहीं मिला है। आज से 8.5 महीने पहले भी हमने जोधपुर में धरना दिया था 1 महीने तक। वहाँ CBCID का आश्वासन देके पुलिस ने हमें उठा दिया। आज 8.5 महीने में पुलिस और CBCID ने कोई कार्रवाई नहीं की, जब हम 72 दिन से यहाँ परेशान होकर जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हैं। परंतु मुख्यमंत्री महोदय से हमें मिला ही नहीं जा रहा है। 3-4 बार हमने प्रयास कर लिया मुख्यमंत्री हाउस जाकर, और कई बार पापा ने यहाँ से कॉल भी किया, 25 से 30 बार कॉल भी किया होगा, पर मुख्यमंत्री साहब से हमें नहीं मिलाया जा रहा है। यहाँ MN दिनेश साहब से, DGP साहब से भी हम मिले, पर कार्रवाई चल रही है, सिर्फ आश्वासन देके हमें चला रहा है। 5.5 साल से क्या कार्रवाई चल रही है हमें नहीं बताया जा रहा है, और सिर्फ मुजरिमों को बचाया जा रहा है पुलिस द्वारा। और उल्टा पुलिस हमें ये कहती है कि आपको मुख्यमंत्री साहब से मिलने के लिए अगला जन्म लेना पड़ेगा। क्यों हम जो राजस्थान के नागरिक नहीं है या देश के नागरिक नहीं है? क्यों मुख्यमंत्री साहब को हम वोट नहीं देते क्या? क्यों मुख्यमंत्री साहब हमारे राजस्थान के नहीं है क्या? क्यों हम क्यों नहीं मिल सकते? यहाँ जितने भी धरने लग रहे हैं सब मिल रहे हैं, सब लोग जा रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब सब जगह जा रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमसे क्यों नहीं मिलना चाह रहे हैं हमें पता नहीं चल रहा है। यहाँ अधिकारी कह रहे हैं कि आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा मिलने के लिए मुख्यमंत्री साहब से। क्यों हमारे साथ ये नाइंसाफी क्यों कर रही है? देखिए 5.5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। क्या वजह मानते हैं कार्रवाई न होने की? कार्रवाई न होने की वजह ये है, एक तो ये रसूखदार है, पैसे वाले है, और दूसरा हमें ये लगता है कि कोई राजनीतिक दबाव है, इसलिए ये कार्रवाई नहीं हो रही है। इसमें कुछ कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव है, इसलिए हमारी सरकार और प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है। देखिए 72 दिन आपको शहीद स्मारक पर हो गया, तो आपका जो खाने पीने का जो खर्चा है वो किस तरीके से कैसे मैनेज कर पा रहे हैं आप? हमने पापा ने मकान गिरवी रखा है, और मेरे चाचा और ताऊ जी वगैरह आते हैं तो वो हेल्प कर देते हैं। हर 2-3 दिन में वो आते रहते हैं और हेल्प करते हैं, राशन वगैरह ला के हमें देते हैं। इससे हमारा गुजारा चल रहा है। और मेरी नौकरी चली गई, छोटे भाई की नौकरी चली गई, पापा की टैक्सी गिरवी पड़ी है, वो घर पे पड़ी है, वो कभी भी फाइनेंस वाले वो भी ले जा सकते हैं। तो हमारे ऐसी स्थिति हो गई है, पर सरकार और प्रशासन हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप क्या काम करते हैं? मैं आर्मी कैंटीन में जॉब करता था, वो भी नौकरी चली गई है मेरी। कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं, कितने क्या है भाई वगैरह? परिवार में हम 2 भाई है, पापा मम्मी है, हमारी वाइफ है, और हमारे 2 बच्चे हैं। और मेरी छोटी सिस्टर है, वो डिलीवरी पे लाई हुई है, उसकी एक बेटी है और वो डिलीवरी पे अभी, उसकी 2-4 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। यहाँ जयपुर में वो भी धरने पे बैठी हमारे साथ ही। हमारी मांग ये है कि हम मुख्यमंत्री साहब से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हमारे केस को CBI में भेज दीजिए, तो हम भी आराम से घर पे चले जाए और हमें न्याय प्राप्त हो सके। कि छोटे छोटे हमारे बच्चे रात को मच्छर काटते हैं, बारिश आ जाती है, हमें खाना बनाने में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। हम चूल्हे पे 2.5 महीने से हमने कभी लाइफ में चूल्हा नहीं लगाया। हम चूल्हे पे बना के खा रहे हैं। बच्चों की स्कूल ख़राब हो रही है, हमें रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे हम
हम बस यही चाहते भाई मैं हमारा केस सीबीआई में जावे और हम जल्दी से जल्दी हमारे घर जावे। सोशल वर्कर हैं तो हम इनके पास आए, हमने इनकी प्रॉब्लम सुनी, उसके बाद से हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इन लोगों के साथ इनको न्याय मिले। हम लोगों ने सीएम साहब से टाइम भी लिया। जब हम वहाँ पे गए तो उन्होंने हमको तो मैम को और मुझे तो बुलाया, लेकिन जब ये हमारे साथ आए तो उन्होंने बोला कि मैम जब सब लोग मिलने आएंगे तभी आप आइएगा। और उसके बाद में हम लोगों को सीएम साहब से नहीं मिलाया गया। उसके बाद में हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो जैसे बंजारा लोगों का ये सुनते हैं, फिर उसके बाद में हम लोगों को मिलाया ही नहीं जाता है। तो सर प्लीज़ इनको न्याय दिलाया जाए। बस मेरा भी यही कहना है कि इनको जल्द से जल्द इनको न्याय मिले और ये अपने घर जा सकें, क्योंकि इनके संग बहुत प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ रहना इनके लिए बहुत मतलब इनके एक एक दिन बड़ी मुश्किल से कट रहे हैं यहाँ पर, फिर भी ये लोग धरना दे के बैठे हैं। तो मेरी सब उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इनकी सीबीआई तक इनका जो भी है चाह रहे हैं कि इनका काम हो जाए, तो इनकी हेल्प की जाए। आपका परिचय? मैं अखिल समाज सेवा दल से हूँ। आपका परिचय? मैं रुद्र फाउंडेशन से हूँ, नारी तपस्या से हूँ और अंबेडकर विचार मंच से हूँ, और मैं ज़्यादा सोशल वर्क ही करती हूँ। मैं चाहती हूँ इनके साथ जो लेडीज़ है, इनकी जो बहन है वो प्रेग्नेंट है, 1-2 दिन में कभी भी उनको डिलीवरी होगी, इनका जल्दी से जल्दी इनको सीबीआई जांच के लिए लेटर मिल जाए और ये अपने घर चले जाए। देखिए दोस्तों, ये था हमारे साथ बंजारा समाज जो 72 दिन से दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन उसकी राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। 72 दिन ही नहीं, ये तो धरना दे रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि तकरीबन 5.5 साल हो चुके हैं। 5.5 सालों में परिवार की एक भी सुनी नहीं जा रही है।